नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको यूपी कांस्टेबल का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके जो ये पूरा सिलेबस है वो क्लियर हो जाए और आपको यह जो तैयारी है वो आसान हो जाए। प्रिय उम्मीदवारों, आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सही रणनीति बनाने के लिए इस पृष्ठ पर आपको हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न दिखाएंगे। यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का पाठ्यक्रम है और परीक्षा का पैटर्न है, आपको परीक्षा की अंकन योजना और परीक्षा में प्रश्न किस विषय पर किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये समझने में यह आपको मदद करेगा। उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है, इस लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्य पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का ही चयन करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं, इसीलिए इस परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थियों को एक ठोस अध्ययन योजना के साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए। एक अच्छी अध्ययन योजना बनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों को जो नया परीक्षा पैटर्न है और संबंधित परीक्षा के पाठ्यक्रम की गहन समझ होनी आवश्यक है। इसलिए यहाँ हम आपको आपके जो आसान संदर्भ के लिए इस पृष्ठ पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम अपडेटेड परीक्षा पैटर्न के साथ साझा करेंगे, जो आपकी तैयारी की रणनीति को बढ़ावा देने में आपकी मदद करेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में 4 खंड होते हैं, जो पहला खंड होगा आपका सामान्य ज्ञान, और दूसरा खंड होगा आपका सामान्य हिंदी, तीसरा खंड होगा आपका संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। फिर खंडवार अंक वितरण एवं प्रत्येक खंड के जो प्रश्न संख्या उसमें नीचे तालिका में हम दिखा रहे हैं आपको। खंड होगा, प्रश्नों की संख्या होगी, कुल मार्क्स होंगे। सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रश्नों की संख्या 38 रहेगी, कुल मार्क्स आपके 76 रहेंगे। फिर आपकी सामान्य हिंदी होगी, जिसमें आपके 37 प्रश्न रहेंगे और 74 आपको मार्क्स दिखेंगे मिलेंगे उसमें से। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसमें आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे और 76 आपको मार्क्स होंगे उसमें। फिर है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, 37 क्वेश्चन रहेंगे, 74 अंक के। इस प्रकार आपको टोटल 150 प्रश्न रहेंगे जो 300 अंक के होंगे। फिर हम नोट दिखाते हैं आपको, जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको आप नोट करेंगे। परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न अपना 2 अंक का होगा। परीक्षा हमारी बाइलिंगुअल होगी, द्विभाषी होगी, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम चलते हैं डिटेल्ड सिलेबस की ओर, जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पढ़ना है और भारतीय कृषि पढ़ना है। फिर आपको वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, पर्यावरण एवं नगरीकरण पढ़ना है, भारत या विश्व का भूगोल पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी लेना है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये चीज़ आपको पढ़नी है। फिर संगठन, इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी हैं। फिर हम चलते हैं सामान्य हिंदी की ओर। इसमें आपको हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए अनेक शब्द में एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें आपका इनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा।
फिर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में देखते हैं हम। तो संख्यात्मक क्षमता में आपको संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव और अंश, उच्चतम सामान्य कारक और सबसे कम सामान्य, एकाधिक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्र मिति, अंक गणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर देखते हैं मानसिक क्षमता में। इसमें आपको तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द गठन परीक्षण, अक्ष और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। फिर खंड चौथा रहेगा आपका, इसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये सब चीज़ें रहेंगे। तो मानसिक अभिरुचि में आपको सार्वजनिक हित, कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून के नियम, अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून और व्यवस्था, प्रोफेशन की में रुचि, मानसिक क्रूरता, अब अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता। फिर बुद्धिलब्धि में क्या क्या आपको पढ़ना है, संबंध और सादृश्य, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूर्णता टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना। फिर है तार्किक क्षमता, इसमें आपको पढ़ना है समरूपता, समानताएं, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णय लेना, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, सार विचारों और प्रतीकों और उनके रिश्तों में निपटने की क्षमता। तो ये चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक दो बार अच्छे से देख लें जिससे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और तुरंत और नई करंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।